हाय गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस फॉर्म। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि हम चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए हो या फिर गेट के एग्ज़ाम के लिए हो, सी लैंग्वेज कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सी लैंग्वेज जो होती है हमारी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस होती है, फिर चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। तो अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाता है कि हाउ यू हैव टू रन फॉर लूप एंड वाइल लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर का क्या होता है, स्टोरेज क्लासेस क्या होती है। मीन्स अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जैसे जावा हो गया या फिर डॉट नेट हो गया या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे वो पाइथन हो गई। तो सबसे पहले अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में एंटर करते हैं तो बीटेक के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ द बेस ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं सी लैंग्वेज के, तो जो भी वन बाय आप देख सकते हैं। जैसे ये टॉपिक है, जो कि बेसिक टॉपिक है, और ये टॉपिक है, और उसके बाद ये टॉपिक है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलर ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम लोग सी लैंग्वेज से प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो गेट एग्ज़ाम के लिए हो या फिर कैंपस प्लेसमेंट के लिए। उसके बाद ये देखेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि आपको कहाँ से एक्सरसाइज करनी है, और ये भी देखेंगे कि आप कहाँ से कैंपस प्लेसमेंट के लिए आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, मीन्स बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल कर सकते हो जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि अगर सपोज मान लीजिए कि अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक में जैसे ये आ जाता है कि हाउ यू हैव टू रन फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, और कंडीशनल स्टेटमेंट भी, इफ एल्स वगैरह, ठीक है। तो ये तो बेसिक में आ जाता है, ठीक है। इनको जो क्वेश्चन होते हैं कभी भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं सी लैंग्वेज में गेट के एग्ज़ाम में, तो जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं 70 से 90% क्वेश्चन जो होती हैं वो आपको जो फंक्शन से मिलेगा, स्ट्रक्चर से मिलेगा, पॉइंटर से मिलेगा और स्टोरेज क्लासेस से मिलेगा। फंक्शन से क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि फंक्शन और पॉइंटर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सी लैंग्वेज में पूछे जाते हैं गेट के एग्ज़ाम में। तो रीज़न सिंपल सा है कि वो ये चेक करना चाहते हैं कि कहीं आप किसी ट्रैप में तो नहीं फँसते। अगर आप मान लो, सपोज़ मान लो कि कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो आप कैसे रिकर्सन का यूज़ करते हो, ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई वो फंक्शन के और रिकर्सन के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना? कैसे आप रिकर्सन यूज़ करते हो, तो कितने कम टाइम पे आप रिकर्सन सॉल्व करते हो। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं फंक्शन के होते हैं और रिकर्सन के होते हैं। उसके बाद पॉइंटर के क्वेश्चन होते हैं। पॉइंटर इसलिए पूछा जाता है कि कैसे आप कोई भी मेमोरी स्पेस यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, पॉइंटर को यूज़ करके। और स्टोरेज क्लासेस इसलिए पूछते हैं गेट के एग्ज़ाम में कि किस तरीके से आप डेटा को स्टोर करते हो, या फिर किस तरीके से कैसे क्या यूज़ होता है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, जैसे स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके, ऑटो वगैरह कीवर्ड यूज़ करके। सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द बेसिक टॉपिक्स, बट फोकस किस किस टॉपिक पे करना है, 4 टॉपिक्स में करना है। जो कि हमारा पहला टॉपिक है फंक्शन, दूसरा टॉपिक है रिकर्सन, तीसरा है पॉइंटर, चौथा है स्टोरेज क्लासेस। तो ये 4 टॉपिक्स बहुत ढंग से आपको प्रिपेयर करने हैं, ओके। सो इसके आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कहाँ से आपको करने हैं, सबसे पहले तो अगर आप गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो वेरी फर्स्ट आपको सारे PYQ सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व ऑल द PYQs, देन आप उसको स्किप कर सकते हो। देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हो तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि आप पहले बार में क्वेश्चन PYQ सॉल्व करने जाओगे, सारे PYQ आपसे लगातार या कंटिन्यूसली लगते चले जाएंगे। कुछ PYQs ऐसे होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ आपका जब एक्सपीरियंस बढ़ता है, जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंक्रीज़ होती है, तब वो आप जब सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम अगर आप PYQ सॉल्व करोगे रिवीजन के साथ, देन वो क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। लेकिन आपको रिमेंबर करना, टिक मार्क करके रखना है कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन हमने किया था जो फर्स्ट टाइम हमसे नहीं हो पाया था, क्या मैं मिस्टेक कर रहा था जिससे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था। सो यू हैव टू रिमेंबर योर मिस्टेक लास्ट टाइम व्हाट यू डिड, और उसके बाद आपको उसी पे काम करना है कि किस वजह से नहीं होता। प्रैक्टिस में कमी थी, या फिर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या फिर कोई और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं। तो जो भी आप PYQ सॉल्व करो, सबसे पहले अपने माइंड से ये निकाल दो कि हाँ, मुझे फर्स्ट टाइम में सारे PYQ करने हैं। आपको टिक मार्क करके रखना है, और आप फिर टीचर्स की हेल्प ले सकते हो या फिर किसी की भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद तो ये है कि अगर आप गेट एग्ज़ाम के लिए, बहुत से स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि बुक कौन कौन सी पढ़े। तो मार्केट में 2 बुक अवेलेबल है।
तो ये कर सकते हो कि लेटर सी से भी स्टार्ट कर सकते हो या डेप्थ इन सी से भी स्टार्ट कर सकते हो। दोनों ही बहुत अच्छी बुक है, आप किसी से भी बेसिक कवर कर सकते हो। बेसिक कवर करने के बाद अगर मान लो कि अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत अच्छे से बेस क्लियर हो, तो उसके बाद आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो, तो एक बुक आती है लेट अस सी की एग्जाम्पल के साथ आते हैं। लेट अस सी प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बुक आती है, ठीक है। लेट अस सी की होती है, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं, जितने भी एग्जाम्पल दिए होते हैं, उसके सोल्यूशन उसमें होता है, तो आप वो सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इस बुक की क्यों बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग इस बुक की नहीं बात करते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि समझ में नहीं आता है कि वाइल लूप कैसे काम कर रहा है, फॉर लूप कैसे काम कर रहा है, पॉइंटर कैसे काम कर रहा है, स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। सो समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट वेरी फर्स्ट टाइम। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सी लैंग्वेज प्रिपेयर करनी है, तो आप ये देख सकते हो कि पहले आप बेसिक क्वेश्चन प्रिपेयर करो, जो भी एग्जांपल देते हैं। जो मैंने सेकंड बुक आपको रिकमेंड की है, ठीक है, वो आप उसके सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप अपने मन से नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ है, सो आप सोल्यूशन देख के भी कर सकते हो। उसके बाद ये डिस्कस करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट सी लैंग्वेज प्रिपेयर करते हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए या फिर प्लेसमेंट के लिए, कॉलेज प्लेसमेंट के लिए। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप बुक से भी या फिर किसी अच्छे टीचर का लेक्चर भी फॉलो कर सकते हो सी लैंग्वेज प्रिपेयर करने के लिए। इस चैनल पे बहुत ही जल्दी आपको सी लैंग्वेज के सारे लेक्चर मिल जाएंगे, है ना, विद इन 15 to 20 डेज या फिर 30 डेज। सो इस चैनल पे भी आप देख सकते हो इन फ्यूचर। लेकिन अगर आप सी लैंग्वेज कैंपस प्लेसमेंट के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले आप बेसिक कवर करो। उसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन कवर करने के बाद आपको ये करना है कि जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट टाइप के पैटर्न होते हैं, चाहे वो डायमंड पैटर्न हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द पैटर्न क्वेश्चन। उसके बाद आपको करना क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको सॉर्टिंग के सारे प्रोग्राम्स बना लेने हैं, और बहुत ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि आप कैसे प्रोग्राम रन आउट कर रहे हो या फिर किस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के क्वेश्चन मिल जाएंगे या फिर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रॉब्लम के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे भी वहाँ से भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर लीड कोड में मिल जाएगा, कोड सेट में मिल जाएगा। तो आपको प्रिपेयर ये करना है कि बहुत ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो आप अपनी इम्प्रूव करोगे, तो वो आपको मिनिमम 150 to 200 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेने, मतलब आपको सी लैंग्वेज के थ्रू आपको सॉल्व कर लेने। उसके बाद आपको करना क्या है कि बहुत से स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं कि कंपाइलर कौन से यूज़ करें। देखिए, बहुत ज़्यादा इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंपाइलर भी हैं, तो आप कोई भी ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल एनी कंपाइलर इन योर पीसी, तो आप ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कौन सा कंपाइलर यूज़ करो, तो मैं देव C++ रिकमेंड करूँगा। दैट इज़ रियली गुड कंपाइलर फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी एंड C++ बोथ द लैंग्वेजेस। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एडवांस कंपाइलर यूज़ करना चाहते हो, तो आप विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, ठीक है। सो विजुअल स्टूडियो इज एडवांस कंपाइलर, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो अगर आप गेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको 4 टॉपिक्स में फोकस करना है। फंक्शन, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, स्टोरेज क्लासेस। इनके क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, चाहे वो बुक से हो, चाहे वो PYQ हो। PYQ एक बार में सॉल्व नहीं होगा, है ना, आपको उसको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात करें कैंपस प्लेसमेंट की, तो आपको कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है, चाहे वो थ्योरी हो या फिर प्रॉब्लम के कोई भी प्रोग्राम हो, तो आपको वहाँ से भी प्रिपेयर करना है। थ्योरी भी प्रिपेयर करनी है, पैटर्न के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं लीड कोड से, कोड सेट से। जितने भी आप क्योंकि कम ही पड़ेगा, जितने भी आप क्वेश्चन करोगे कम ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी कंपनी में बैठ रहे हो। अगर स्टार्टअप होती है, तो जाहिर सी बात है पैटर्न के क्वेश्चन या फिर बेसिक क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यू फिनिश कर देती है। लेकिन अगर कंपनी थोड़ी सी ठीक ठाक है, MNC है, मे भी हो सकता है कि आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाए। तो आप जितना प्रिपेयर कर सकते हो, जितनी प्रॉब्लम कर सकते हो सी लैंग्वेज के थ्रू, उतना कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।